नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मकर संक्रांति को सूर्य के संक्रमण का त्योहार माना जाता है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस काल विशेष को ही संक्रांति कहा जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा गया है, जो प्रतिदिन साक्षात दर्शन देकर सारे जगत में ऊर्जा का संचार करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। मान्यता है कि सूर्य अपने नियमित गति से राशि परिवर्तन करता है। सूर्य के इसी राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। इस तरह साल में 12 संक्रांति तिथियां पड़ती हैं, जिनमें से मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, मकर संक्रांति के पर्व के साथ ही एक महीने पहले से जारी खरमास समाप्त होता है और रुके हुए सभी शुभ कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति साल का पहला पर्व होता है और यही एक पर्व है जिसे पूरे भारत में किसी न किसी रूप में जरूर मनाया जाता है। भारत में अलग अलग राज्यों में भिन्न प्रकार के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। उनके संस्कृति रीति रिवाज के अनुसार ही मकर संक्रांति का पर्व विभिन्न नाम से जाना जाता है और इसके मनाने के तरीके भी थोड़े बहुत अलग होते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मध्य भारत में इसे मकर संक्रांति, उत्तरायण खिचड़ी संक्रांति, हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन दक्षिण भारत में पोंगल उत्सव मनाया जाता है और पूर्वोत्तर में देहू की धूम होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति का यह शुभ पर्व सूर्य देव और शनि देव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शनि देव की विधि विधान से उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में चल रहे सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, दान, पूजा आदि करने का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। यह ऋतु में परिवर्तन का भी प्रतीक है और साथ ही शुभ कार्य का आरंभ होने का भी संकेत देता है। मकर संक्रांति के दिन से ही देवताओं के दिनों की गणना भी की जाती है। सूर्य दक्षिणायन रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि के रूप में माना जाता है और जब सूर्य 6 महीने के लिए उत्तरायण हो जाते हैं तो उस समय से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है और इस समय से सारे शुभ कार्य भी प्रारंभ किए जाते हैं। महाभारत के कथा के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग दिया था। उत्तरायण में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए भीष्म पितामह ने मोक्ष प्राप्ति के लिए सूर्य के उत्तरायण होने के बाद अपने शरीर को त्यागा था। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी की जगह 15 जनवरी को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। ज्योतिषों के अनुसार इस बार मकर संक्रांति के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। रवि योग सुबह 7:15 से सुबह 8:07 तक है। रवि योग का निर्माण तब होता है जब चंद्रमा का नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से चौथे, 7वें, 9वें, 10वें, 13वें या 20वें में होता है। कुंडली में रवि योग के कारण व्यक्ति का मान सम्मान और प्रभाव बढ़ता है, वह उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसका शुभ फल आपको जल्दी मिलता है। खासकर इस दिन स्नान, दान, धर्म आदि का अत्यधिक महत्व है। कहा जाता है कि इस अवसर पर किया गया दान 100 गुना होकर प्राप्त होता है। इस दिन तिल और कंबल के दान का भी विशेष महत्व होता है। इसका दान करने वाला संपूर्ण सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन कुछ खास सरल उपाय को करके आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। सूर्य भगवान को प्रसन्न करके समस्त पापों का नाश कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन घर के सभी सदस्यों को ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। इस दिन तिल के जल से स्नान बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। स्नान के पूर्व तिल के तेल से मालिश जरूर करें।
तिल का उपटन लगाने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। स्नान उपरांत स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करें और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। सूर्य देव को अर्घ देते समय कलश में थोड़े से तिल जरूर डालें, फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम सूर्य देवाय नमः। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस दिन माता सरस्वती को नई किताब, कॉपी, पेन, फल, फूल, नए वस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप तिल से मिश्रित भोजन करें। इस दिन लोग घरों में खिचड़ी बनाकर भी खाते हैं और घरों में तिल और गुड़ के पकवान भी बनाते हैं। पितरों की शांति हेतु जल से भरे हुए लोटे में काले तिल डालकर तर्पण करें। मकर संक्रांति के दिन ही राजा भगीरथ ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण किया था। मकर संक्रांति के दिन गुड़ और सफेद चावल बहते हुए जल में प्रभावित करना शुभ माना जाता है। अगर सूर्य देव को प्रसन्न करना हो तो पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलकर खाना चाहिए। यह उपाय करने से भी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चूल्हा, सोना, चांदी, वस्त्र इत्यादि का दान करने का रिवाज है। मकर संक्रांति के दिन के दान को महादान की श्रेणी में रखा गया है। इस दिन किए गए दान से महापुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को यथासंभव भोजन कराएं, इससे कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होगी। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में जल डालने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन जो व्यक्ति माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उस व्यक्ति के भाग्य खुल जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता लक्ष्मी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को इसे जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। धन संपन्नता उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। दोस्तों, वह कौन सी ऐसी चीज है जो घर में नहीं बननी चाहिए? नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान धन्वंतरी क्रोधित हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा कभी नहीं बरसेगी और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन पीली चीज घर में जरूर बनानी चाहिए, जैसे कड़ी पकोड़ा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर आदि आवश्यक बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र भी जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि भगवान धन्वंतरी पीले रंग से बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। तो ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके घर पर स्थायी रूप से वास करेगी। दोस्तों, वैसे तो माता लक्ष्मी केवल एक मिश्री के टुकड़े से ही प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के हीरे के समान है, और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बर्बाद हैं। इसीलिए जो भी करें उसे सच्चे हृदय से करें। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।